हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने परिवार सुपर क्लास साइंस पर। तो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास और भरोसा है कि आप लोग अच्छे हैं और अपने परीक्षा की तैयारी काफ़ी शानदार तरीक़ा से कर रहे हैं। उसी तैयारी को और भी शानदार बनाने के लिए हम आपके लिए रोज़ नए नए VVI प्रश्न लेकर आते हैं। चलिए, ज़्यादा वीडियो को देर ना करेंगे, वीडियो करते हैं स्टार्ट। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, अंतिम प्रहार 12 बोर्ड परीक्षा 2025 हिंदी VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। दोस्तों, इस क्वेश्चन में 20 VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए हैं और आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आपका 20 में कितना सही हुआ। 100% लड़ने की गारंटी। चलिए, जैसा कि यहाँ पर भी देख सकते हैं, बिहार बोर्ड फाइनल परीक्षा 2025 विषय हिंदी VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। केवल इतना याद कर लो मेरे भाई। आप लोग बार बार हर एक वीडियो में कहता हूं कि इस वीडियो को आप लोग केवल देखिए और परीक्षा में हुबहू आपके प्रश्न यही देखने को मिलेगा। तो कमेंट बॉक्स में इतना बताइए कि आप लोग 20 में आपका कितना सही हुआ। 20 में आपका कितना सही हुआ, आपको यह बताना है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि और भी छोटे भाई बहन देख सके। चलिए, ज़्यादा वीडियो को देर ना करते, वीडियो करते साथ। आज का पहला क्वेश्चन है, बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था, बताना है। बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? तो बाल कृष्ण भट्ट का जन्म 1845 में नहीं हुआ था। ये ऑप्शन आपका गलती है। 1846 में भी नहीं हुआ था, यह भी आपका गलती है। आपका राइट आंसर होगा 1844 में। जो बाल कृष्ण भट्ट थे उनका जन्म 1844 ईस्वी में हुआ था। आप लोग इसे याद करिएगा। दूसरा का प्रश्न है, बाल कृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? बताना है बाबू। बाल कृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? तो आदिकाल के तो वो थे नहीं, भक्ति काल के भी वो नहीं थे, आधुनिक काल के। आप लोग याद कीजिएगा, आधुनिक काल के बाल कृष्ण भट्ट निबंधकार थे। इसे भी आप लोग याद कर लीजिएगा। तीसरा का प्रश्न है, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? उसने कहा था कहानी में बताना है आपको किस शहर का चित्र है। तो बाबू याद कर लीजिएगा, उसने कहा था कहानी में अमृतसर का चित्रण है। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल जो है राइट हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, बुद्धू का काटा रचना है। बुद्धू का काटा जो रचना है इनमें से किनका है वह बताना है। तो नामोर्सी का, यह बिल्कुल गलती है मेरे भाई। जयप्रकाश नारायण भी नहीं होगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बाल कृष्ण भट्ट। जो बाल कृष्ण भट्ट थे उन्होंने बुद्धू का काटा की रचना किया था। पांचवा प्रश्न है, जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रश्न है? बताना है बाबू। जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रश्न है? तो इसका रावी भी राइट आंसर हो जाएगा बाल कृष्ण भट्ट। इसे भी आप लोग बाल कृष्ण भट्ट ही लिखे थे, इसे भी आप लोग याद कर लीजिएगा। बताना है, चंद्रधर शर्मा बाबू, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस सदी के प्रमुख लेखक थे? तो बताना है का चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो थे वह किस सदी के लेखक थे? इसका आप लोग कहिएगा 20। वह 20वीं सदी के लेखक थे, प्रमुख लेखक थे। इसे आप लोग कहिएगा डी ऑप्शन याद करते। चलिए, सातवां है, गुलेरी जी ने कुल कितनी बाबू कहानियाँ लिखी थी? जो गुलेरी जी थे उन्होंने कितनी कहानियाँ लिखी थी? तो 3 कहानियाँ लिखी थी। आप लोग अगले वीडियो में देख लीजिएगा, जो विस्तार से बताया गया है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। और अभी तक से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी पर सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन मोस्ट VVI इम्पोर्टेंट लाने वाले हैं। जयप्रकाश नारायण का जन्म बताना है कहाँ हुआ था? जयप्रकाश नारायण का जन्म स्थान बताना है। तो जयप्रकाश नारायण का जन्म स्थान
दियारा, सिताब दियारा में हुआ था, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। जयप्रकाश नारायण का जन्म स्थान सिताब दियारा, आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। 9 नंबर, दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? जो दिनकर जी थे उनको किस भारतीय ज्ञानपीठ माने किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार हुआ था? तो आप लोग कहिएगा उर्वशी, उर्वशी पर उनको भारतीय ज्ञानपीठ जो हो था प्राप्त हुआ था। शिक्षा पाठ के लेखक कौन है? यह तो खुलेआम पूछती है, तो जो पाठ पढ़ रहे हैं जे कृष्णमूर्ति, यही शिक्षा पाठ के लेखक थे। क्या थे? लेखक। तो आप लोग याद करते चलेगा ए ऑप्शन। पद्मावत किसकी रचना है बाबू, बताना है। पद्मावत किसकी रचना है? तो पद्मावत किसकी रचना है? तो मलिक मोहम्मद जासी की। सी ऑप्शन, जो पद्मावत है उनका रचना मलिक मोहम्मद जासी ने लिखे थे। मलिक मोहम्मद जासी जो थे वो कवि थे, माने कि वो किस चीज़ के कवि थे? तो मलिक मोहम्मद जो कवि थे वो प्रेम के पीर के कवि थे। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। जासी रचित पद्मावत की भाषा क्या है, बताना है बाबू। जासी रचित पद्मावत की भाषा जो है अवधी है। ई का है? अवधी है। जासी रचित पद्मावत की भाषा क्या है? तो अवधी। आप लोग बी आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं, कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं, बताना है। तो सूरदास, जो सूरदास थे वह कृष्ण को अपना परम माने कृष्ण के ही खासी पूजा करते थे। तो सूरदास कहिएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 15वां प्रश्न है, तुलसीदास का मूल नाम क्या था बाबू, बताएं। तुलसीदास का मूल नाम तो जो था राम बोला था। तुलसीदास का क्या नाम था? राम बोला। वो हमेशा राम की भक्ति में लीन थे, उनका नाम पड़ गया राम बोला। 16 नंबर प्रश्न है, सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे? सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे? तो सूरदास के दीक्षा गुरु बताना है बाबू। तो सूरदास के दीक्षा गुरु हो जाएंगे बल्लभाचार्य। क्या कहिएगा? बल्लभाचार्य जो थे न वो सूरदास के दीक्षा गुरु थे, इसे याद कर लीजिएगा ए ऑप्शन। नाभादास कवि हैं, नाभादास कवि हैं, बताना है। तो नाभादास जो कवि हैं उस सद्गुणोपासक कवि हैं। नाभादास कैसे कवि है? तो सद्गुणोपासक, इससे आप लोग याद कर लीजिएगा सद्गुणोपासक है। बी आंसर आपका बिल्कुल फाइनली याद कर लीजिएगा। आंसू कह रहा है बाबू, आंसू किसकी रचना है? तो आंसू सब कोई जानता होगा, जयशंकर प्रसाद की रचना है। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ध्रुव स्वामिनी है, बताना है बाबू। ध्रुव स्वामिनी है, तो ध्रुव स्वामिनी जो है जो नाटक है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। और आज का अंतिम प्रश्न बताने से पहले मैं बता दूं कि आप लोग कमेंट में बताइएगा कि 20 में से आपका कितना सही हुआ, तभी तो पता चलेगा दोस्त कि आप लोग टेस्ट में कितना नंबर ला रहे हैं। चलिए इसका सुन लीजिए। अधिनायक कविता है, बताना है बाबू। अधिनायक कविता है, तो अधिनायक कविता एक व्यंग्य कविता है। अधिनायक कैसी कविता है? व्यंग्य। इसका कहिएगा ए ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा? राइट। और इसका भी प्रश्न का ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए ज़्यादा वीडियो को देर ना करते हुए वीडियो को करते हैं समाप्त। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।